साधकगण यम और नियमों की पालना से आसन की सिद्धि में सहायता मिलती है। जब हम यम और नियमों की पालना करते हैं तो मन की प्रसन्नता बढ़ती है, मन की स्वच्छता बढ़ती है और मन कुछ एकाग्र होने लगता है। यम और नियमों से बनी वह एकाग्रता आसन की सिद्धि में बहुत सहायक है। साधक को धारणा करनी है, ध्यान करना है, समाधि लगानी है। ये सब बिना आसन की सिद्धि के नहीं हो सकते। आसन सिद्ध करना साधक के लिए अनिवार्य है। आसन का मतलब केवल किसी अवस्था विशेष में बैठना नहीं है, बल्कि सुखपूर्वक बैठना है, स्थिरता से बैठना है और इस प्रकार से बैठना है कि इंद्रियों की स्थिरता बने, मन की स्थिरता बने और महर्षि दयानंद जी महाराज अनुसार आत्मा की स्थिरता बने। धैर्यपूर्वक, निरंतरता से, सत्कार पूर्वक आसन की सिद्धि में लगे रहना है, आसन की सिद्धि करनी है। आसन के बारे में स्थान कैसा हो, आसन कौन सा हो, किस प्रकार से हम अपने स्थान को चार्ज करें, कैसे आसन पे बैठें, ये विषय पिछली कक्षा में लिए गए थे। आज भी आसन के बारे में ही कुछ विचार करेंगे। आसन के समय आँखें धीरे से बंद होनी चाहिए। आँखें ज़बरदस्ती बहुत टाइट जोर लगाकर बंद नहीं करनी, धीरे से आँखें बंद रखनी हैं, जिससे आँखों पर कोई दबाव नहीं पड़े और माथे पर भी कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। गर्दन किस स्थिति में रहे? गर्दन न तो इस प्रकार पीछे को मुड़ी हुई रहे और न ही आगे झुकी हुई रहे। जो सामान्य स्थिति है हमारी, उससे जरा सा गर्दन को झुका कर रखना है। यदि गर्दन पीछे की ओर झुकी रहेगी या आगे की ओर झुकी रहेगी तो एकाग्रता नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें प्रयत्न शैथिल्य नहीं होगा। जहाँ प्रयत्न शैथिल्य नहीं होगा वहाँ पर मन उस क्रिया को करने में लगा रहेगा। एक बात और कि जो प्राण साधक हैं, प्राण की साधना कर रहे हैं, यदि उनकी गर्दन मुड़ी रहेगी ज़्यादा तो जब प्राणों की ऊर्ध्व गति होगी, उदान वृत्ति होगी, तो उस समय प्राण जब ऊपर की ओर गति करेंगे तो मुड़ी हुई गर्दन से अवरोध आएगा, उससे सहायता नहीं मिलेगी प्राणों की ऊर्ध्व गति में। तो गर्दन को सामान्य स्थिति में रखना है और सामान्य स्थिति यह है कि बिल्कुल सीधी न रख के 2-3 डिग्री आगे की ओर ही रखना है। हाथ कैसे हों?
कुछ साधक बिल्कुल सीधे हाथ करके बैठते हैं। अब इसमें प्रयत्न शैथिल्य नहीं है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए शरीर को और मन को प्रयत्न करना पड़ेगा, तो शरीर की एकाग्रता उतने ही अंशों में भंग होगी। तो हाथों को यूँ टाइट नहीं रखना, बल्कि आराम की स्थिति में रखना है, सहज स्थिति में रखना है। दूसरा कि हथेलियाँ किस तरह रहें। तो आसन में हथेलियाँ घुटनों के ऊपर रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा सुविधा रहेगी। यदि हम इस तरह से बैठ के आसन की सिद्धि करेंगे तो थोड़ा प्रयास तो लगेगा, थोड़ा प्रयत्न लगेगा। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हाथों की ये स्थिति, ऊपर की ओर हथेलियाँ वाली स्थिति उचित है। लेकिन जब हम साधना करते हैं, जब हम आसन योग कर रहे हैं, जब आसन की सिद्धि कर रहे हैं, उस समय हथेलियाँ घुटनों पर टिकी रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा उचित रहेगा। उससे एकाग्रता बनेगी, उसमें प्रयत्न शैथिल्य रहेगा। यदि कमर बहुत झुकी हुई होगी तो भी ठीक नहीं, और यदि बिल्कुल टाइट सीधी होगी तो भी ठीक नहीं। हमारी बैकबोन 90 डिग्री सीधी नहीं है। तो जो आपके शरीर की अवस्था है, जो बैकबोन की नेचुरल अवस्था स्थिति है, उस तरीके से ही कमर को रखना है। तो कमर बहुत ज़्यादा सीधे भी नहीं रखनी, अकड़ा कर भी नहीं रखनी, और सामने झुका कर भी नहीं रखनी। तो कमर को स्वाभाविक रूप से सीधा रखना है, अकड़ा के नहीं बैठना, गर्दन को भी नहीं अकड़ाना, कमर को भी नहीं अकड़ाना। इससे कमर को अकड़ाने से बैकबोन में परेशानी ही होगी, उससे साधना में कोई लाभ नहीं होगा। आसन, कौन से आसन में बैठें? योगियों का कहना है कि जिस आसन में दोनों पैर के घुटने आसन पर टिके रहें, जमीन पर टिके रहें, वो आसन सही है। अनुभव भी यही बताता है कि जिस आसन में दोनों घुटने आसन पर टिके रहेंगे, ज़मीन पर टिके रहेंगे, उसमें कमर भी सीधी होगी, पैरों का बंधन भी ठीक होगा, और उसमें एकाग्रता भी जल्दी बनेगी। एक बात ध्यान रखने की है कि कमर का सीधा होना एकाग्रता से सीधा संबंध रखता है। एकाग्रता के लिए कमर का सहजतया सीधा होना आवश्यक है। तो आसन, कुछ लोग वज्रासन में बैठते हैं, लेकिन मेरे विचार से वज्रासन में बैठकर साधना नहीं करनी चाहिए। इस पर पिछली कक्षा में भी विचार किया गया था। कुछ लोग पद्मासन लगाकर साधना करते हैं, जिनका बहुत अभ्यास है और जिनके दोनों घुटने आसन पर, धरती पर आसानी से टिक जाते हैं और कमर फिर भी सीधी रहती है, वो लोग पद्मासन में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। परंतु सामान्यतः ये देखा गया है कि जो घुटना ऊपर रहता है वो धरती पर, आसन पर नहीं टिकता। जैसे ये पैर ऊपर रखा, ये पैर ये रख लिया, तो ये
सामान्यतः कुछ लोगों का और अधिकांश लोगों का जो पैर ऊपर होता है पद्मासन में, वो यहाँ से टिका नहीं रहता, तो फिर इसे टिकाते हैं यूँ, तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है। और फिर हम कहते हैं सीधी कमर रखो, तो फिर उसको यूँ सीधा करते हैं, तो इससे कमर सीधी नहीं रहती और बैकबोन भी सीधी नहीं रहती, उससे एकाग्रता भी नहीं बनती और उससे प्रयत्न शैथिल्य भी नहीं बनता। जो साधक पुराने समय के अभ्यासी हैं, जिनका पद्मासन का बहुत अच्छा अभ्यास है, वो तो कर लें, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं, बड़ी उम्र के हैं, जिनके पैरों में परेशानी है और जो पद्मासन में दोनों पैरों को धरती पर नहीं लगा सकते और कमर सीधी नहीं रख सकते, उनको पद्मासन में नहीं बैठना चाहिए। कौन सा आसन है जिसमें बैठकर साधना अच्छी तरह की जा सकती है? पैर के पंजों को दूसरे पैर के पिंडली और पैर के बीच में रख लीजिए और इस पैर के पंजे को इस पिंडली और इस पैर के बीच में रख लीजिए। इस पंजे को इस तरह से रख लीजिए और इस पंजे को इनके दोनों में बीच में ऐसे फंसा लीजिए। तो ये दोनों पंजे इस पैर में और इस पैर में इस तरह से फंसा लीजिए। इससे पैरों का बंधन बहुत अच्छा होगा और दोनों पैर आसन पर, पृथ्वी पर, धरती पर टिके रहेंगे और कमर को सीधा रखने में भी आसानी रहेगी। हाथ भी ठीक ठीक स्थिति में आएंगे। तो मैं इस आसन को ज़्यादा उचित मानता हूँ। योगी जनों ने इसी आसन में बैठकर साधना करने का बताया है। तो साधकगण, ये बहुत सामान्य और सरल आसन है कि इस पैर के पंजे को दूसरे पैर के पिंडली और पैर के बीच में फंसा दीजिए और इस पैर के पंजे को इस पैर की पिंडली और पैर के बीच में फंसा दीजिए और फिर आराम से सीधा होकर बैठिए। इस आसन में जितनी भी देर आप बैठेंगे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना है। तुरंत ज़बरदस्ती किसी भी आसन को नहीं करना चाहिए। आपने आसन लगा लिया, आपका समय हो गया, आसन समाप्त कर रहे हैं या कई बार साधना समाप्त कर रहे हैं, तो सामान्यतः ये किया जाता है कि हाथों को ऐसे करके और आँखों के लगाते हैं। साधकगण, अनुभव कहता है कि ऐसा ना करें। जो एकाग्रता, जो स्थिरता, जो शांति आपने कई घंटे आसन का अभ्यास करने के बाद प्राप्त की है, उसे बनाए रखें। हाथों को इस तरह से करने से रजोगुण का उभार होगा, तो हाथों को ऐसे जल्दी जल्दी ना करें। वैसे भी आँखों में ऐसी स्थिति नहीं बनती कि उनको इस तरह से हाथों को गर्म करके उनको ढका जाए। यदि फिर भी आप करना ही चाहते हैं तो बड़े आराम से अपना एक हाथ लेकर और धीरे से इस तरह से कर लीजिए। और यदि आप और भी ज़्यादा करना चाहते हैं
तो दोनों हाथों को धीरे से उठाइए, इस तरह से बनाइए और धीरे से आँखों पर ऐसे रख लीजिए और फिर आँखें खोल लीजिए। पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, न तो किसी क्रिया की आवश्यकता है और न ही ऐसे आँखों को ढकने की कोई विशेष आवश्यकता है। वैसे भी अंधेरे में ध्यान नहीं करना चाहिए। अंधेरे में आसन योग की सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। सामान्य बहुत मध्यम प्रकाश कमरे में होना उचित है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग, उनका पैर सो जाता है या पैरों में अकड़न हो जाती है, तो आसन के बाद में वो पैरों को फैलाकर और जल्दी जल्दी हिलाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। यदि करना है तो धीरे धीरे पैरों पर स्पर्श कर लीजिए। और एक क्रिया है, उससे यदि पैर सो गया है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो क्रिया है कि इस पैर का अंगूठे और उंगलियों को उल्टे हाथ के अंगूठे और हथेली से ऐसे दबाएं। ये पैर, ये हाथ, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़िए और धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़िए। ज़्यादा तेज नहीं, धीरे धीरे। फिर दूसरी बार कर लीजिए, फिर तीसरी बार कर लीजिए। इसी प्रकार दूसरे पैर के पंजे को इस हाथ से ऐसे कर लीजिए, पीछे को, अंगुलियां और अंगूठे को पीछे की ओर मोड़ना है। थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे, जितना आप सहन कर सकते हैं। 2-3 बार करेंगे तो आपका सोया हुआ पैर ठीक हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्य बात यह है कि जो एकाग्रता आपने आसन के समय बनाई है, उस एकाग्रता को बनाए रखना है। चंचलता लाकर उस एकाग्रता को समाप्त नहीं करना, कम नहीं करना। प्रातःकालीन आसन योग से जो एकाग्रता बनी है, उसको सायंकाल तक जब आप आसन योग सिद्धि करेंगे तब तक बनाए रखें। और शाम को जब आप आसन योग सिद्धि करते हैं, उसके बाद पूरी रात्रि में प्रातःकाल पर्यंत उस एकाग्रता को बनाए रखें। यदि आप दिन भर एकाग्रता बनाए रखेंगे तो इसका अभिप्राय यह है कि सत्व गुण का उद्रेक रहेगा, सत्व गुण की बढ़ोतरी रहेगी। और जब सत्व गुण की बढ़ोतरी रहेगी तो आपका व्यवहार भी संयमित होगा और आप दिन भर जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपका संयम दिखाई देगा। आपका कार्य जो भी आप हाथ में लेंगे वो निश्चित रूप से सफल होगा। कहीं भी आपको व्यवहार में परेशानी नहीं आएगी, निर्णय लेने में भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से इस आसन योग को सिद्ध करिए। आसन योग को सिद्ध करना किसी भी साधक के लिए आवश्यक है जो समाधि तक पहुंचना चाहता है। साधकगण, हमारी उम्र का हमें पता नहीं कब तक है, हमारे जीवन का हमें पता नहीं कब तक है। और जब जीवन समाप्त होता है तो ये नहीं देखा जाता कि इसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया या इसके बहुत सारे कार्य पेंडिंग हैं, अधूरे हैं। इसलिए आज ही, अभी पूर्ण मनोयोग से साधना में जुट जाइए, श्रद्धापूर्वक साधना कीजिए
ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करते हुए प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।